गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के साहू क्लासेज में स्वागत है। आज जो है ये लेक्चर 12 है। लेक्चर 12 के अंतर्गत हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे भारतीय संसद। भारतीय संसद के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन जिन क्वेश्चनों को हम सभी लोग चर्चा करेंगे। और ये इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी के हमने एनसीईआरटी वन लाइनर जो है महेश बर्नवाल की कंप्लीट कर ली है। जो लोग न देखे हों वो प्लेलिस्ट में जा कर के वन लाइनर देख सकते हैं। और ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है और उसमें हमने भारतीय संसद कवर किया है, लेकिन अब यहाँ पे जो है भारतीय संसद के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार है दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब उन मित्रों के साथ जरूर करें, शेयर मतलब उन मित्रों के साथ जरूर करें जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संघीय जो व्यवस्था है, संघ की जो व्यवस्था है वह किस नाम से जानी जाती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका डी है, संसद। क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ने में जैसे लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा और संसद समय लगेगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए मैं जो क्वेश्चन राइट जिस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है उस क्वेश्चन को बोलूँगा और राइट ऑप्शन, जिससे आपका जो है क्वेश्चन जल्दी रिपीट हो जाए। और 50 क्वेश्चन है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो भारतीय संसद के जो है कितने सदन हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें जो राइट ऑप्शन है वह दो है, अर्थात राइट ऑप्शन बी आपका है। भारतीय संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा है। तो संसद के 2 सदन। अगला है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रतिनिधि सभा कहा जाता है लोकसभा को, क्योंकि जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, सांसद, जो भी आपका लोकसभा चुनाव होने वाला है तो इसके जो सदस्य होते हैं ये जनता द्वारा सीधे चुनकर जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। और अगर लोकसभा सांसद की बात करें तो इनकी जो उम्र होती है वो 25 वर्ष, जो भी योग्यता पूरी कर लेता है अपनी, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया हो तो वो लोकसभा का जो है चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद का जो लोकप्रिय सदन है उसे क्या कहते हैं। तो संसद के लोकप्रिय सदन को लोकसभा कहते हैं और राइट ऑप्शन 4 का ए होगा, लोकसभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद का जो अस्थायी सदन है वह है कौन सा अस्थायी सदन है। इसमें 4 विकल्प में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वह राज्यसभा। राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है। ये इसके जो मेंबर होते हैं इनके जो है, अगर जैसे जो लोकसभा होते हैं ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इसमें जो अस्थायी सदन है वो राज्यसभा है और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संसद में जो है शामिल है। भारतीय संसद में क्या शामिल है। भारतीय संसद में लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और राष्ट्रपति शामिल है। तो इस हिसाब से आपका राइट ऑप्शन होगा डी, 6 का डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी भारतीय संसद में इसके 3 स्तंभ हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिल करके संसद का निर्माण करते हैं। तो 6 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह डी है। ये यूपीपीसीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 जो कहता है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संसद के जो सदस्य होते हैं उनको विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं।
ये भी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीसीएस में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? नहीं पूछ रहा है, और हाँ और नहीं में अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो देख लें कि हाँ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। तो इसका जो 8 का जो राइट ऑप्शन है वह है उपराष्ट्रपति। संसद का अनन्य भाग नहीं है, उपराष्ट्रपति जो है संसद का अनन्य भाग नहीं है। बाकी राष्ट्रपति संसद में होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी जो संसद बनती है वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया यूपीपी से 2004 में। अगला 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा और तीसरा अंग क्या है? तो तीसरा अंग दोस्तों आपका राष्ट्रपति है। इस 9 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है, राष्ट्रपति, क्योंकि जो संसद का निर्माण होता है वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका जो 10 नंबर है, 10 का जो राइट ऑप्शन है वह बी है। 11 नंबर क्वेश्चन, ये आरआरबी टीसी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? तो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 11 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो बी है, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 ये कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ये अनुच्छेद 79 में कहा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य का पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये गलत है। राज्यसभा जो है ये अस्थायी सदन होता है और यही गलत है। हमको गलत को चूज करना है और गलत ऑप्शन आपका सी विकल्प है। तो 12 का जो राइट ऑप्शन है वह सी है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है, 13 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कह रहा है लोकसभा भारतीय जनता के प्रतिनिधि सभा है, सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा संसद के उच्च सदन है, ये भी सही है। और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से 13 का देखा जाए तो राइट ऑप्शन आपका डी है, उपयुक्त सभी। सभी कथन इसमें सही हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन जो क्रमशः है वो क्या है? तो जो संसद का निम्न सदन है, निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। तो इस हिसाब से 14 का जो राइट ऑप्शन होगा वह बी होगा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को सिर्फ और सिर्फ भंग कर सकता है और वो भंग कर सकता है राष्ट्रपति। तो राइट ऑप्शन आपका ए है, राष्ट्रपति। 15 नंबर का राइट ऑप्शन ए। 16 नंबर कह रहा है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो प्रतिबंधित है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो राइट ऑप्शन आपका बी है, न्यायिक समीक्षा से। न्यायिक समीक्षा जो है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के कितने सत्र होते हैं? तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 17 का जो राइट ऑप्शन होगा वह डी होगा, क्योंकि संसद के एक तो बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है, अर्थात 3। तो उपयुक्त विकल्प डी होगा, उपयुक्त सभी, यानी 17 का जो राइट ऑप्शन है वो डी। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो संसद के 2 क्षेत्रों के बीच में अधिकतम जो है कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 18 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी है, 6 महीने का। यानी 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। जो संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो ये कोर्ट का प्रश्न है, इसमें देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, और दूसरा कह रहा भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तीसरा कह रहा संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, और चौथा है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो
और निम्नलिखित कोटों में सही कोट, एक कोट का प्रश्न है, सही कोट का चयन आपको करना है। तो 19 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह डी है, केवल और केवल आपका चौथा जो है सही है। कह रहा है कि संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है वो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो और इन्हीं को सुलझाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो विकल्प 4 सही है, डी वाला, और ये बीपीएससी 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो जो भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो साधारण विधेयक के संबंध में होती है। राइट ऑप्शन बी इसका सी है, साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन होता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। ये बुलाने की बात हो रही है और इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह राष्ट्रपति। राष्ट्रपति केवल बुला सकता है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कह रहा है एएसएससी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो कब होती है। तो 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चूज करना है और इसका 22 का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी है, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो इसलिए इसका जो 22 का राइट ऑप्शन होगा वह बी होगा, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। ये आरआरबी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठक पर निम्न होता है। तो जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसके साथ साथ क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में दोस्तों आपको राइट ऑप्शन चूज करना है और इसका 23 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प है। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना, ये इसीलिए ये बैठक का आयोजन किया जाता है और ये आरआरबी जो है 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो इसका समाधान कौन करेगा। तो इसका समाधान कौन करेगा, 4 विकल्प दिए हैं और चारों में जो दोस्तों राइट ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन सी विकल्प है। सी विकल्प ये कहता है कि संसद का संयुक्त जो सत्र होगा वही इसका समाधान करेगा। तो 24 नंबर हो गया। अब 25 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक का अधिवेशन हुआ है या अधिवेशन बुलाया गया है। तो 25 नंबर में 4 विकल्प दिए हैं और चारों में जो दोस्तों राइट ऑप्शन है वह आपका सी विकल्प है। अभी तक कुल 3 बार इस बैठक का आयोजन किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चूज करना है और जो 26 का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है, यानी कभी नहीं, यानी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, नहीं करते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए क्वेश्चन आ गया और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। 27 नंबर का राइट ऑप्शन डी है, लोकसभा अध्यक्ष। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक कौन संबोधित करता है। अब संबोधित कौन करता है और अध्यक्षता कौन करता है। अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन जो संबोधित करता है वह कौन करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही जो है संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित करता है राष्ट्रपति, और संयुक्त बैठक के जो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस समय वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी है। डी ये कह रहा है कि इस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। जब दोनों सदनों में मतभेद होता है तभी संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। ये एनडीए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन पे तो ज़्यादा फोकस करना है और जो रिपीटेड नहीं है
वो क्वेश्चन आ सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन जो होता है उस विधेयक पारित होता है, यानी संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक जो पारित होता है वो कैसे पारित होता है। तो 4 ऑप्शन में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है 30 का वो आपका सी है। सी ये कह रहा है कि दोनों सदनों की कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा, मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा। तो 30 का जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी विकल्प है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में 4 विकल्प दिए हुए हैं और चारों में आपको दोस्तों राइट ऑप्शन चुनना है। और राइट ऑप्शन इसका ये है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा, यानी राइट ऑप्शन आपका डी है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय होता है, पहला विषय किस चीज का होता है। 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चूज करना है और इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी है, प्रश्नकाल। जो प्रथम विषय होता है वो प्रश्नकाल का होता है संसद में, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, यानी कौन सी ऐसी प्रथा है जो संसदीय प्रणाली को भारत ने दी है। तो ये 4 ऑप्शन में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वह शून्यकाल की जो प्रणाली है वह भारत ने दी है और 33 का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, शून्यकाल। ये IAS 1992 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर कह रहा है कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन? 60 दिन तक लगातार यदि अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है सदन को सूचित किए बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। तो 34 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए है, 60 दिन। और ये IAS 1990 में क्वेश्चन पूछा गया, MPPCS 1992 में क्वेश्चन पूछा गया। 35 नंबर कह रहा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, कम से कम 2 बैठकें आयोजित होनी चाहिए 2 बार। तो 35 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी है। ये UPPCS 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी पर ध्यान देना है। संसद जो भारत की संसद है वह जो है राज्यसभा और लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। तो राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते फिलहाल अभी तक, और जिसमें 12 जो सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। शेष जो 238 सदस्य होते हैं वह राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधि यानी चुन करके आते हैं। और अगला कह रहा है लोकसभा में 552 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। इसमें 530 जो सदस्य होते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि से और 2 सदस्य निर्देशित एंग्लो इंडियन से चुन करके आते हैं। शेष जो 20 सदस्य होते हैं वह नामित किए जाते हैं। अब आपको यानी शेष जो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो अब आपको यहाँ करना है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इस क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पर कितने जो है सदस्यों को मनोनीत करता है। तो यदि 552 में 530 निकल गया तो कितना बचा? 5 में 3 की यानी और 2 सदस्य, तो 2 इधर निकल गया, 30 और 2 32 निकल गया, 32 निकल गया तो बचा 20 सदस्य। 20 सदस्यों को क्या करते हैं? संघ राज्य क्षेत्र यानी 12 नंबर का जो 12 नंबर नहीं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा? 36 नंबर का दोस्तों जो राइट ऑप्शन है, जो 20 सदस्य हैं वो 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र के सदस्यों से प्रतिनिधि के रूप में चुन करके आते हैं। ये IAS 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। तो ये कोर्ट का प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ये गलत है। अगला कह रहा है संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होती है, ये सही है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। और कह रहा है क्या कथित है, तो ये कोर्ट का प्रश्न है। अब आपको कोर्ट का आंसर देना है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी है। सही पूछ रहा है तो सही केवल दूसरा है। IAS 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है।
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो यही कथित है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होती है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न विधेयक में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। 4 विकल्प दिए हुए हैं दोस्तों, और चारों में जो राइट ऑप्शन है 38 का, वह डी विकल्प सही है। डी में कह रहा है कि संविधान संशोधन जो विधेयक है इसके संबंध में, और IAS 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के वेतन का जो निर्धारण है वह कौन करता है? तो वह वेतन सांसदों के वेतन का जो निर्धारण है वह संसद करती है। राइट ऑप्शन ए है। 45 नंबर का राइट ऑप्शन ए संसद। ये SSC 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बस 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। कह रहा है कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति जो कोरम है वह होता है? तो वो होता है कुल सदस्य संख्याओं का 1/10, यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वह ए है, 40 का ए। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय प्रणाली वाली जो सरकार है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है सी विकल्प, संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, एकदम राइट है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, गलत। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, सही है, राज्यसभा को नहीं भंग किया जा सकता है। अगला है राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, तो ये भी सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो आपका बी वाला सही नहीं है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, यही गलत है। और चूंकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये NDA 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला 43 नंबर कह रहा है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो त्रिशंकु संसद का जो गठन हुआ वह जो है 1989 में हुआ। राइट ऑप्शन आपका बी है, 43 नंबर का राइट ऑप्शन बी। 44 नंबर कह रहा है अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में आई? तो अस्थायी जो सरकार है कब जो है अस्तित्व में आई? ये आई 17 अप्रैल 1952 में। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी होगा, 17 अप्रैल 1952। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, और चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, 1927 में। भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का जो उद्घाटन हुआ था 1927 में हुआ था। अगला 46 नंबर क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? यानी तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही जो है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है, और वो सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। राइट ऑप्शन 46 का बी। 47 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 47 और 50 तक है लास्ट क्वेश्चन। 47 नंबर कह रहा है कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो विरोधी दल के सांसद को नहीं, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को जो है गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो 47 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों में कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो 48 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो डी है, 5 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकता है। अगला है 49 नंबर, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? अयोग्यता के संबंध में निर्णय कौन लेता है? तो 49 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी है, राष्ट्रपति लेता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2000 में पूछा गया क्वेश्चन, कह रहा भारत के संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या भारत के वित्त मंत्री, या अधिकतम मंत्री, और या संसद। तो 50 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है संसद, यानी भारत के संचित निधि से धन निकालने पर जो नियंत्रण होता है वह संसद का होता है। तो 50 का जो राइट ऑप्शन है वह डी है, संसद। ये यूपीपीसीएस 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वीडियो
जो है इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बर्णवाल की ना देखे हो तो वो प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन पॉलिटी हमने कंप्लीट कर ली है, वहाँ से आप इंडियन पॉलिटी देख सकते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, आप उसे देख सकते हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर दिया हुआ है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाला है, 2 लेक्चर उसमें और बाकी हैं, बाकी कंप्लीट हो गया है तो उसको भी चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर आप देख सकते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद में साइंस और जो टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।